हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे स्टार्ट कर रखी थी हमने एक साइंस की सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स की लास्ट 3 क्लास हम इस लेक्चर सीरीज में अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके हमारी वीडियो को देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि हमने पहली वीडियो में क्या पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो जो हमारी आई थी उसमें मैंने आपको साइंस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको कि साइंस कैसे है, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, वो सब मैंने आपको इसमें बताया था। उसके बाद सेकंड क्लास में मैंने यूनिट की क्लास ली थी कि यूनिट आपकी क्या होती है, मात्रक यानी कि यूनिट यानी कि मात्रक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैंने आपको सेकेंड क्लास में बताया था। और जो हमारी थर्ड क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मात्रक में आप लंबाई को 1 मीटर ही क्यों लेते हैं। ठीक है, द्रव्यमान 1 किलोग्राम का वेट इतना ही क्यों होता है, 1 किलोग्राम इतना ज्यादा वेट क्यों नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से समय 1 सेकंड इतने थोड़ी सी, मतलब 1 सेकंड कितना गैप होता है, 1 सेकंड हो गया। ठीक है, इतने गैप को 1 सेकंड को कहते हैं, लगभग आधे घंटे जितना गैप को आप 1 सेकंड क्यों नहीं कहते हो। ठीक है, ये सब कहाँ से फिक्स हुआ है, ये सब मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो देखो, आज की जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये क्लास में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप साइंस में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन वो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जिसके आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैथ्स में भी ये मोस्ट यूजफुल चीज़ है, जो जिसका मैथ्स कमज़ोर है, ठीक है, कैलकुलेशन इससे आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो वो सब टॉपिक मैं आपको आज की वीडियो में इसमें कराने वाला हूँ। तो मैथ्स वाले बच्चे भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखो, आज के टॉपिक में मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, इसको हम अभी समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कहीं पे आप 10 की घात 2, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 12, 10 की घात -6, ये सब लिखा देखते हैं। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, क्या क्या इनके नाम होते हैं, कैसे हम इनको यूज करते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 10 की घात प्लस वाली सारी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम 10 की घात माइनस वाली सारी। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा कि 10 की पावर 1 को आप बोलोगे डेका। इसको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले, लेकिन अपने पास ये अपना डाटा स्टोर रखिए। ठीक है, ये इससे ज्यादा बाहर आपकी कहीं पर भी यूनिट या घात आपकी नहीं आएंगी, ये बिल्कुल लास्ट है। तो इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, देखो, 10 की घात 1 को बोलते हो आप डेका, 10 की घात भाव अगर प्लस में हो गई 2 तो हेक्टो, ठीक है, प्लस में 3 तो किलो, प्लस में 6 तो मेगा, 9 में गीगा, 12 में हो गया टेरा, 15 में हो गया पेटा, 18 में हो गया एक्सा। और ये 2 मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, ये कहीं कहीं पर मिलेंगे आपको, किसी किसी बुक में होती हैं ये। ठीक है, आजकल ये पूछने लगे हैं आपसे, 10 की पावर 21 होता है आपका जेटा, और 10 की पावर 24 होता है आपका योटा। ठीक है, ऐसे ही माइनस में 10 की पावर -1 होता है आपका डेसीमीटर, डेसी। ठीक है, -2 होता है सेंटी, -3 होता है मिली, -6 होता है माइक्रो, -9 होता है नैनो, -12 पिको, -15 फैक्टो, -18 एटो, -21 जेप्टो, और -24 होता है आपका योक्टो। ठीक है, तो देखो, इनको याद कैसे करेंगे, क्या क्या हमें इनमें याद करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो आप कहीं पे लिखते देखते हो किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, कहीं पर आप लिखते देखते हो किलोग्राम। ठीक है, तो देखो, इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर ग्राम है। मीटर किसकी यूनिट होती है, आपकी लंबाई की। ठीक है, ग्राम किसका होता है, आपका द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान की यूनिट होती है ये आपकी। लेकिन जिसमें पहली वैल्यू है किलो, किलो, वो क्या है, दोनों में सेम है। कहने का मीन्स है कि जहां पर भी किलो मिलेगा वहां पर हम समझ सकते हैं कि इसमें 10 की पावर 3 कहीं पे ऐड हो रखा है। ठीक है, देखो, जैसे मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी अपनी 5000, ठीक है, ये हो गया आपका 5000, मैंने लिखा इसको, ये है आपका 5000 ग्राम। ठीक है, 5000 ग्राम। तो देखो, 5000 ग्राम हो गया ये। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जिसमें भी हमको ये पूछा होगा। तो देखो कैसे, अब मैंने इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू में 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखो, ये हो गया 5, 1000 क्या हो गया, 10 की पावर 3 हो गया, ग्राम हो गया। ठीक है, अब 5 इंटू में 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं,
किलो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहीं किलोमीटर लिखा है, किलोग्राम, मैंने खाली लिखा जो मेन इसका होता है कि क्या इसकी वैल्यू है, ये आपका किलो। तो 10 की पावर 3 क्या हो गया आपका किलो, ठीक है। और ग्राम मैंने लिख दिया तो किलोग्राम, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप केजी, यानी कि 5 केजी। तो 5000 ग्राम को हमने किस में चेंज कर दिया, केजी में चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप केजी से डायरेक्ट इसको ग्राम में बदल सकते हो, ठीक है। देखो कुछ और एग्जांपल से समझते हैं इनको, अब यूनिट को कैसे चेंज करते हो बहुत ही आसानी से। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे यूनिट आप चेंज करेंगे, माइनस कैसे 10 की पावर माइनस को ऊपर से नीचे पूछेंगे, ये सब बहुत हल्का सा है, बहुत ही आराम से आप समझ सकते हो इसको अगर आप ध्यान से सीखने की कोशिश करोगे। देखो जैसे कि मुझे दिया 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है, इसको आपको चेंज करना है। मैंने बोल दिया कि इसको आप मीटर में चेंज कीजिए, इसको आप मीटर में चेंज कीजिए। तो 10 किलोमीटर, इसको क्या है 10 किलो और मीटर। तो 10 किलो की वैल्यू कितनी होती है आपकी 10 की पावर 3 यानी कि 1000, और यहाँ पे हो गया आपका मीटर। तो 10 गुना ये कितना हो गया 10,000 मीटर, तो हो गया मीटर में चेंज। कोई डाउट है? इसको आपको बोल दे कि इसको आपको डेसीमीटर या फिर डेका मीटर इसमें चेंज करना है, इसको आपको टेरा में चेंज करना है, गीगा में चेंज करना है। तो इसको आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं है ना। देखो अगर इसको आपको हमने मान लिया कि इसको आपको गीगा में चेंज करना है, इसको गीगा मीटर में चेंज करना है, तो कैसे करोगे? देखो गीगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 9, और ये कितनी है 10 की पावर 1 2 3 4, ये हो गया आपका 10 की पावर 4 मीटर। और इसको आपको किस में चेंज करना है 10 की पावर 9 में, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 10 की पावर और 10 की पावर और कितनी होनी चाहिए 5 होंगी, तभी तो 10 की पावर 9 होगी। तो नीचे भी 10 की पावर 5 लगा दो, ठीक है। 10 की पावर 5 से गुना 10 की पावर 5 से भाग हो गई आपकी। तो देखो ये ऊपर कितना बन गया, ये बन गया आपका 10 की पावर 9 मीटर, और ये 10 की पावर प्लस के 5 है, ऊपर जाके हो जाएंगी माइनस के 5, तो 10 की पावर -5 हो गई, ठीक है। ये 10 की पावर 9 की वैल्यू क्या होती है गीगा और मीटर, तो ये हो गया 10 की पावर -5 गीगा मीटर। यानी कि अगर इसको हमें गीगा मीटर में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 गीगा मीटर। कोई डाउट है यहाँ तक? समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे आप किसी भी यूनिट की वैल्यू मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर, डेकामीटर, इन सब में आप इनको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई डाउट ना हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम आज के नए टॉपिक की ओर। देखो इनमें मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बताऊंगा कि देखो इनको आप पहली बात तो डिनोट किससे करते हैं, डेका को आप डी से, ठीक है, हेक्टो को आप एस से, किलो को आप के से, मेगा को कैपिटल एम से, गीगा को कैपिटल जी से, ठीक है, टेरा को टी से, पेटा को पी से, एक्सा को ई से, जेटा को जेड से, योटा को वाई से, ठीक है। ऐसे इनको आप इस सिंबल से। आप थोड़ी सी देखो मैं आपको याद करने के लिए छोटी सी बात बताऊंगा। देख वैसे वो कोई ट्रिक नहीं है और कोई वैलिड चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो 99% सक्सेसफुल है। देखो आप कभी भी माइनस जो वाली वैल्यू होगी उनके जो सिंबल होंगे वो ऑलवेज स्मॉल अक्षर लेटर में होंगे, ठीक है। माइनस वाली जो वैल्यू होंगी उनके सिंबल हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे, और जो आपकी प्लस वाली वैल्यू होगी उनके सिंबल आपके कैपिटल लेटर में होंगे। देखो सब कैपिटल में है, सिर्फ एक्सेप्शनल केस है आपका ये दो में, ठीक है। डेका को स्मॉल से और हेक्टो को भी स्मॉल से, बाकी सब जितनी भी आपकी ये वैल्यू हैं उनमें आप कैपिटल यूज करोगे, और इधर माइनस वाली में सब में आप स्मॉल सिंबल यूज करोगे, ठीक है। समझ आए यहाँ तक? तो देखो अब उसके बाद कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट आपकी वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। वो एज इट इज 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, बिल्कुल एज इट इज आता है, ठीक है। तो वो आप देखो याद करने का सबसे पहले आता है आपका खगोलीय इकाई, ठीक है। खगोलीय इकाई क्या होती है आपकी सूर्य से, ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है, और ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, ये आपका सन है। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो भी आपकी दूरी होगी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो भी आपकी डिस्टेंस है उसको बोलते हैं आप खगोलीय
इकाई, ठीक है, उसको बोलते हैं खगोलीय इकाई। इंग्लिश में इसके बोलोगे आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलोगे आप, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 1 AU, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.495 इंटू में 10⁻11 मीटर। तो एक AU की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है कि अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आता है आपका प्रकाश वर्ष। नंबर 2 आता है आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश को आप क्या कहोगे, लाइट, और वर्ष को कहोगे ईयर, यानी कि लाइट ईयर, ठीक है। अब लाइट ईयर क्या है, नाम से ही थोड़ा सा आपको लग गया होगा। लाइट यानी कि प्रकाश और वर्ष यानी कि एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपकी प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होगी आपकी प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष की जो आपकी वैल्यू होती है यानी कि 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर, ठीक है। 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, और प्रकाश और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बचती है इसमें आपकी, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, जिसने इसको नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने इसको नोट्स में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखो उसके बाद एक बचता है आपका पारसेक, ठीक है। पारसेक इंग्लिश में भी इसको आप पारसेक ही कहोगे, ठीक है। तो पारसेक क्या होता है, पारसेक होता है दूरी नापने की आपकी सबसे बड़ी जो भी यूनिट होगी उसको बोलते हैं आप पारसेक, ठीक है। पारसेक होती है आपकी दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई। अब एक पारसेक की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 3.084, ठीक है, 3.084 इंटू में 10⁻6 मीटर, ठीक है। एक पारसेक की वैल्यू होती है 3.084 इंटू में 10⁻6 मीटर, ठीक है। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.46 इंटू में 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर, 3.084 इंटू में 10⁻15 मीटर, ठीक है, या फिर 3.084 इंटू में 10⁻6 मीटर। ऐसे इन्हीं सब वैल्यू में वो आपको घुमा फिरा के कुछ भी ऑप्शन बना देगा। तो आपको याद रखना है एक पारसेक की वैल्यू होती है 3.084 इंटू में 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो से आपके बहुत सारा 1-2 नंबर का क्वेश्चन था, आपकी वीडियो से आप पक्का समझ लीजिए, और ये आपका बेसिक भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर भी बेस आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिल जाता है आपको किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप बड़े अच्छे से समझना। टॉपिक का नाम है आपका विमाई, ठीक है। विमाई को इंग्लिश में बोलते हैं आप डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन।
ठीक है। डायमेंशन क्या है आपका, विमाएँ क्या है। देखो किसी भी व्युत्पन्न मात्रक को लिखने के लिए उसके मात्रक पर जो घात लगाई जाती हैं वही कहलाती हैं उसकी विमाएँ, किसी भी व्युत्पन्न मात्रक को लिखने के लिए। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है आपका, जो किसी भी आपके मूल मात्रक से मिलकर बनता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो देखो विमाएँ, तो विमाएँ कैसे बनाते हैं, मूल मात्रक पर लगने वाली घात, ठीक है, मूल मात्रक पर लगने वाली घात, ठीक है, मूल मात्रक पर लगने वाली जो घात होगी आपकी, जो पावर होगी आपकी, वही कहलाएगी आपकी विमाएँ, ठीक है। तो देखो विमाएँ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर कहीं पे आपको लंबाई होगी, ठीक है, लंबाई होगी, तो लंबाई को आप रिप्रेजेंट करेंगे L से, ठीक है। लंबाई की जो विमा होगी वो होगी आपकी L। द्रव्यमान की होगी आपकी, द्रव्यमान की विमा होगी आपकी M, ठीक है। समय की विमा होगी आपकी, समय की विमा होगी आपकी T। उसके बाद ताप की जो आपकी विमा होगी वो होगी K, ठीक है। और विमा को हमेशा, विमा को जब भी आप लिखोगे तो एक इस तरीके के ब्रैकेट में बंद करके लिखना है। विमा यानी कि डायमेंशन जब भी आप लिखोगे तो एक ब्रैकेट में बंद करके लिखोगे। कहीं पर भी लंबाई की विमा लिखनी है तो वहाँ पे L का यूज करेंगे, द्रव्यमान की विमा के लिए M का यूज करेंगे, ठीक है, समय की विमा के लिए T का, और ताप की विमा के लिए K का यूज करेंगे। देखो इनका यूज कैसे करते हैं वो सब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा और सब में मैं आपको विमा बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा अक्षेत्रफल, सबसे पहले मैंने लिखा अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल होता है आपका एरिया, ठीक है। अक्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। मेन अगर कोई भी आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का वर्ग में भी लंबाई गुना चौड़ाई, या फिर भुजा का स्क्वायर, कुछ भी मान सकते हो आप। तो देखो उसकी यूनिट की बात करते हैं हम। क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, क्षेत्रफल की यूनिट आपको पता है सबको क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है, मीटर स्क्वायर। यानी मीटर कैसी यूनिट है, किसकी यूनिट है, मीटर, लंबाई की। तो इसको किसके रिप्रेजेंट करेंगे आप, L से, ठीक है। यानी कि इसकी जो विमा होगी वो हो जाएगी L स्क्वायर, और इस तरीके से आप उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। समझ आया। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, आयतन, आयतन, ठीक है, वॉल्यूम हो गया आपका। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है आपकी क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, मीटर क्यूब होती है। मीटर किसकी यूनिट होती है आपकी, लंबाई की यूनिट। लंबाई की विमा क्या होती है, L। तो यानी कि इसकी विमा भी कितनी होगी, L। पावर कितनी है, 3, L की पावर 3, ठीक है। कोई डाउट है उसका। देखो इसके बाद नंबर 3 वेग, ठीक है, वेग। तो वेग क्या होता है आपका, वेग की यूनिट कितनी होती है आपकी, इंग्लिश में इसको बोलते हो आप वेलोसिटी, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हो वेलोसिटी। तो वेग की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर की किसकी यूनिट है, लंबाई की, और सेकंड समय की। लंबाई को L और सेकंड को T। तो ऊपर हो गया L, ठीक है, और नीचे हो गया T। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो नीचे T है, ऊपर L है। T की पावर यहाँ पे कितनी है, प्लस की 1 है, ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस की 1। देखो सिंपल सी बात है, अगर नीचे 10 की पावर 4 है, ठीक है, यहाँ 1 है, तो ऊपर जाके इसको क्या लिखें आप, 10 की पावर माइनस के 4। अगर नीचे -4 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, प्लस की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T की पावर +1 है तो ऊपर जाके T की पावर -1, तो हो जाएगा L इधर, और ऊपर जाके हो गए T की पावर -1। और विमा को जब भी लिखते हैं तो एक ही ब्रैकेट के अंदर, तो इन दोनों को मर्ज कर लेंगे तो हो जाएगा आपका L T की पावर -1। तो वेलोसिटी की जो यूनिट हो, सॉरी विमा हो गई, वो कितनी हो गई, L T की पावर -1। उसके बाद देखो वेग की भी ये यूनिट हो गई, और आपकी चाल भी तो यही होती है, मतलब यूनिट तो चाल की मीटर पर सेकंड होती है,
स्पीड की, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मीटर और समय सेकंड, तो दूरी बटे समय मीटर पर सेकंड, तो उसकी भी यूनिट क्या हो गई आपकी, सेम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं, यूनिट 4, जैसे कि हो गया आपका त्वरण हो गया, ठीक है। त्वरण की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है त्वरण का, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्लास इसी पे बेस है, ठीक है। त्वरण यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो डायरेक्ट लिख सकते हो, मीटर की कितनी है, एल है, सेकंड स्क्वायर यानी कि टी प्लस के 2 नीचे, ठीक है। एक बार और लिख के दिखाता हूँ, टी प्लस के 2 हो गया नीचे, तो ऊपर जाके कितना बन जाएगा, ये एक ही ब्रैकेट में एल टी माइनस के 2, ठीक है। तो जो त्वरण की यूनिट हो गई वो कितनी होगी आपकी, एल टी की पावर माइनस 2, ठीक है। उसके बाद और बढ़ते हैं, ये हो गई आपकी फिफ्थ घनत्व, ठीक है। घनत्व क्या होता है आपका, डेंसिटी। घनत्व क्या होता है, ठीक है। तो डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो किलोग्राम किसकी यूनिट है आपकी, द्रव्यमान की, यानी कि इसको डिनोट करेंगे आप एम से, और एम मीटर किसकी है, लंबाई की, तो इसको डिनोट करेंगे एल से, तो हो जाएगा एम एल माइनस के 3, ये हो जाएगा आपका एम एल माइनस के 3। कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। एक दो यूनिट में और आपको बताता हूँ अच्छी। देखो एक मोस्ट जो आपकी यूनिट आती है वो भी आपकी बल की यूनिट, ठीक है। बल का जो मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन होता है, ठीक है, एसआई में। लेकिन एम के व्युत्पत्ति में उसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम की यूनिट एम, मीटर की एल, सेकंड स्क्वायर टी प्लस के 2 है, ऊपर जाके टी माइनस के 2, तो बल की यूनिट कितनी हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विमा कितनी हो गई, एम एल टी की पावर माइनस के 2, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक। उसके बाद देखो एक और देख लेते हैं हम, कार्य की यूनिट। कार्य यानी कि वर्क, बल यानी कि फोर्स। कार्य की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम की क्या हो गई आपकी, किलोग्राम की एम, मीटर स्क्वायर की एल स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की टी स्क्वायर, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में, तो क्या हो गई एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2, ठीक है। तो समझ आया आपको कि जिसकी भी आपको यूनिट गिवन होगी या फिर आपको यूनिट उसकी ज्ञात होगी, तो फिर आपको वहाँ पे आपकी विमा निकालनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर कहीं पे आपको विमा दे दी जाए, जस्ट कहीं पे आपको विमा दे दी और उससे आपकी यूनिट पूछ ली, तो आप जस्ट इसको अपोजिट कर सकते हो। देखो आपको दे दी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो ये यूनिट क्या बनी आपकी, आप निकाल सकते हो। एम किसकी होती है आपकी, किलोग्राम की, ठीक है। एल किसकी होती है आपकी, मीटर की, यानी कि मीटर स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस के 2 है, नीचे जाके प्लस के 2 हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट होती है आपकी, आपको सबको पता है ये किसकी यूनिट होती है आपकी, कार्य की, ठीक है। तो यहाँ से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जितने भी आपके पास फिजिक्स में फॉर्मूले बनेंगे, हर फॉर्मूले की कुछ ना कुछ विमा जरूर होगी। तो जैसे जैसे हम आगे फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे, तो मैं हर जब भी फॉर्मूला आपको लिखाऊंगा तो मैं वहीं पर आपको उसकी विमा लिखाऊंगा। बताने को तो मैं आपको अभी सारी विमाएं एक साथ बता देता, लेकिन जब तक आपको उनके फॉर्मूले नहीं पता होंगे, ठीक है, तब तक आपको विमा फाइंड आउट करने से या फिर रटने से कोई लाभ नहीं होगा, आप कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। लेकिन जब हम डे बाय डे नए नए फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, वो फॉर्मूले आपके याद होंगे। एक फॉर्मूला याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, डे बाय डे आप 2-3 फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपके, वहीं पे फिर उनके आपकी विमा याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपके पास विमा का बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो विमा के बाद आज का जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखो जो भी मैं आपको फिजिक्स में बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से
जिस बच्चे ने 10th क्लास के बाद साइंस साइड में भी नहीं था, आर्ट ग्रुप में चला गया था जो बच्चा, वो भी अगर हमारी क्लास को कंटिन्यूसली देखेगा तो उसके लिए भी ये सब इतना आसान हो जाएगा, बिल्कुल पहले से, बिल्कुल बेसिक से लेके और अच्छे लेवल तक मैं आपको साइंस की क्लास दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है आपका गति। टॉपिक है आपका गति, मोशन। ठीक है, गति मोशन। तो गति यानी कि मोशन क्या है? देखो जैसे कि अब अभी हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई गाड़ी चल रही है, कोई भी इंसान चल रहा है, तो कुछ भी हो रहा है तो उनके बीच में क्या हो रही है? गति हो रही है। लेकिन हमको कैसे लगता है कि हम गति कर रहे हैं? देखो एक चीज ये पृथ्वी है, आप सभी को पता है, ये क्या करती है? अपनी अक्ष पे रोटेट करती है। ठीक है, रोटेट करती है यानी कि घूमती है ये, तो ये भी गति कर रही है। लेकिन आपको कभी पृथ्वी के अंदर रहते हुए आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप घूम रहे हो? सब बोलते हैं कि पृथ्वी घूमती है, ठीक है, लेकिन आपको कभी लगा कि आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो? आप पृथ्वी अभी ऐसे ऐसे घूम रही है तो आप भी पृथ्वी के साथ साथ ऐसे घूम रहे हो? आपको नहीं पता लगता। तो उसका रीजन क्या होता है? देखो जो गति की परिभाषा होती है वो होती है कि अगर हम किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, ठीक है, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष हमारी स्थिति बदल रही है तो हम कहते हैं कि हम गति कर रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने लिया कि कोई ये आपका फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये कोई आपका फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर आपका कोई ए नाम का व्यक्ति यहाँ पर आपका खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कोई आपका ए नाम का व्यक्ति खड़ा है, उसने इस फिक्स पॉइंट को देखा, उसके बाद वो कुछ देर के बाद यहाँ पर आ गया, वो कुछ देर के बाद यहाँ पर आ गया, तो अभी वो इस फिक्स पॉइंट के इतने पास था, अब वो फिक्स पॉइंट से इतना दूर हो गया, यानी कि उसकी किसी भी फिक्स पॉइंट से क्या हो गई? स्थिति चेंज हो गई। ठीक है, जो उसने देख लिया। तो जब उसके किसी भी फिक्स पॉइंट से स्थिति चेंज हुई तो हम उसने क्या बोल दिया कि उसने कुछ ना कुछ गति की है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ मोशन हुई है। लेकिन देखो पृथ्वी क्या है आपकी, चारों तरफ से एक तरीके से आपको पृथ्वी के बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको दिखाई देता है, सन दिखाई देता है। ठीक है, आप बोलते हो कि सन आपके क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लगता है ना कि सुबह को आपके इससे उगता है और वेस्ट से आपके जाके छिप जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सूरज क्या है आपका? सूरज आपका एक बिल्कुल फिक्स पॉइंट हो गया, सूरज आपका एक जगह फिक्स है। लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है? सूरज के चारों ओर रोटेट कर रही है। पृथ्वी, हमें पढ़ाई यही जाता है कि सूरज आपका उगता पूरब से है और छिपता पश्चिम में है, लेकिन सूरज कभी छिपता ही नहीं है। ठीक है, सूरज कभी भी नहीं छिपता है, सूरज हमेशा उगा ही रहता है। हमारी पृथ्वी जब इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला धुर इसके पर सूरज के पास जाता है तो यहाँ पर दिखता है कि दिन हो रहा है, इधर हो जाती है रात, इधर सूरज छिप जाता है, इधर सूरज उग जाता है। जब पृथ्वी घूम जाती है तो दूसरी साइड क्या हो जाता है आपका? सूरज छिप जाता है इधर, इधर सूरज उग जाता है, जब पृथ्वी ऐसे घूम जाती है। ठीक है, तो सूरज कभी भी छिपता नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या बताया कि अगर हम किसी भी फिक्स पॉइंट को रेफरेंस मान के उसके सापेक्ष हम अगर हमारी स्थिति चेंज हो रही है तो हम बोल सकते हैं हम गति की अवस्था में। अब पृथ्वी इतनी बड़ी है तो हमें कुछ भी फिक्स पॉइंट हमें वैसे भी विजुअली दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम एक जगह भी पृथ्वी पर हमारा घर फिक्स है, हम एक जगह बिल्कुल फिक्स है। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो ये सब हमारी घूम रही है, लेकिन हमारे आसपास कोई भी इस तरीके का फिक्स पॉइंट नहीं है जिसके सापेक्ष हम देख के बता दें कि हम क्या कर रहे हैं? गति में हैं। ठीक है, तो आज को आप ये भी समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी घूमती है या पृथ्वी नहीं घूमती है, सूरज घूमता है नहीं घूमता है। ठीक है, तो समझ आया गति क्या होती है? गति होती है आपकी किसी भी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष में आपकी स्थिति का बदलना। ठीक है, किसी भी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष में आपकी स्थिति का बदलना। ठीक है, अगर ये स्थिति चेंज हो रही है तो इसको बोलेंगे आप गति अवस्था। ठीक है, इसको बोलेंगे आप गति की अवस्था। अगर ये स्थिति चेंज नहीं हो रही है, ये यहीं का यहीं है इंसान, तो इसको बोलेंगे आप विराम अवस्था। ठीक है, इसको बोलेंगे आप विराम अवस्था। तो देखो गति की, जिस बच्चा कोई अपने नोट्स बना रहा हो तो जैसे मैं बोलता हूं, एक बार मैं स्टार्टिंग में जब भी कोई आपका टॉपिक लिखूंगा सबसे पहले मैं उसकी आपको डेफिनेशन बोलूंगा, तो आप वीडियो में आप देखते देखते उसकी डेफिनेशन नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, किसी भी, अगर मैं गति की परिभाषा आपको लिखाऊं तो आप लिखोगे किसी भी स्थित बिंदु के सापेक्ष किसी भी आपका कोई भी वो हो गया आपका
सॉरी कोई भी आपकी वस्तु हो गई उसकी स्थिति का बदलना ही आपका क्या कहलाएगा, गति में अवस्था में। ठीक है, अगर वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रही है तो वो कहलाएगी आपकी विराम अवस्था। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक गति और विराम अवस्था में? तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है गति के बाद, टॉपिक है हमारा दूरी। टॉपिक है हमारा दूरी। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं आप डिस्टेंस। ठीक है, दूरी को इंग्लिश में कहते हैं आप डिस्टेंस। तो देखो दूरी क्या होता है। ठीक है, वस्तु द्वारा, कोई भी आपकी वस्तु है, ठीक है, वो यहाँ थी कुछ टाइम पहले, वो थोड़े टाइम बाद यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, कोई भी वस्तु है, कोई भी मैंने मान लिया कोई भी आपका आदमी है आपका, ठीक है, वो कुछ टाइम पहले यहाँ था लेकिन कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, कुछ ना कुछ उसने मार्ग अपना तय कर लिया। यानी वो अभी यहाँ था तो कुछ दूर पहले वो अभी यहाँ था, थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँच गया, तो उसने कुछ ना कुछ आपका मार्ग तय कर लिया। और क्या लिया उसने उस समय मार्ग तय करने में, कुछ ना कुछ टाइम लिया। तो अगर मैं आपको दूरी की परिभाषा बताऊं तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए जो मार्ग होगा, तय किया गया जो आपका रास्ता होगा, उसकी लंबाई क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी। ठीक है, किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी, यानी कि आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, अब देखो दूरी क्या है, आपकी एक अदिश राशि है। दूरी है आपकी एक अदिश राशि। ठीक है, यानी कि इसमें कोई दिशा नहीं होती, आप किसी भी दिशा में चल जाए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो दूरी क्या हो गई, एक आपकी अदिश राशि हो गई। उसके बाद अगर देखो दूरी, मैं यहाँ से यहाँ तक चला तो जो मेरा मान होगा, यानी कि मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस अगर मैं कवर करूंगा, तो अगर देखो मैं बिल्कुल यहीं था और यहीं पे मैं रहा, तो मैंने डिस्टेंस कितनी कवर की, 0। तो जब मैंने 0 डिस्टेंस कर ली तो क्या 0 वो दूरी होगी, 0 क्या हो जाएगी, दूरी, क्योंकि उसने तो गति की ही नहीं। ठीक है, जब गति नहीं की तो क्या हो गई, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 0। तो दूरी कभी भी 0 नहीं होती। दूरी ही तब बोलेंगे हम उसको जब वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपकी या फिर कुछ ना कुछ आपका मार्ग तय करेगा। तो इसलिए दूरी की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज होती है आपकी पॉजिटिव। दूरी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी धनात्मक होती है। ठीक है, याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन मिल जाता है कि दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। तो दूरी क्या होती है, आपकी धनात्मक होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है आपका विस्थापन। वो होता है आपका विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन क्या होता है, देखो दूरी क्या होती है, उसने जो भी उसने मार्ग तय किया, अगर चाहे उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आके यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी या जो भी उसके मार्ग की लंबाई होगी उसको हम बोल देंगे कि उसने इतनी दूरी तय की है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है कि अगर कोई वस्तु ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो यहाँ घूमी और यहाँ से घूम के यहाँ आ गई, तो अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई निकाली वो तो हो गई इसकी दूरी। ठीक है, लेकिन जो विस्थापन होता है वो होता है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होगी वो होगी आपकी विस्थापन। देखो इसके और इसके बीच की न्यूनतम लंबाई कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक कम लंबाई है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर ना करके यहाँ से यहाँ तक ही मेजर कर लूँ तो ये क्या होगी, इसकी सबसे कम दूरी। ठीक है, इन दोनों स्थिति की इसकी सबसे कम दूरी। यानी कि स्थिति कैसी, पहले वस्तु यहाँ थी, कुछ टाइम बाद वस्तु यहाँ पे आ गई, तो कितनी लंबाई तय की उसने, ये लंबाई तय की, ये तो हो गई उसकी दूरी। लेकिन उसकी दोनों स्थिति, दोनों कंडीशन के जो बीच की डिस्टेंस होगी पहली और आखिरी, तो वो हो जाएगी आपकी विस्थापन। वो हो जाएगी आपकी विस्थापन। तो याद रखना, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, न्यूनतम दूरी होती है, वो होती है आपकी विस्थापन। ठीक है, अब देखो विस्थापन किस तरीके की राशि हो गई आपकी, विस्थापन होती है आपकी सदिश राशि। ठीक है, विस्थापन होती है आपकी सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन मेजर की जाती है बिल्कुल जो आपकी किसी एक निश्चित दिशा में जो आपकी
न्यूनतम होगी। ठीक है, इसमें आप दूरी को यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर सकते हो। तो इसलिए जो आपकी विस्थापन होगी वो होगी आपकी एक सदिश राशि। और देखो विस्थापन की वैल्यू आपकी, भले इसने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी कवर कर ली, इसने हमने माने यहाँ से यहाँ तक 100 डिस्टेंस कवर कर ली। देखो एक छोटा सा एग्जांपल, एक कोई भी आपका पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी वस्तु है या कोई इंसान है आपका, यहाँ से चलना शुरू किया उसने, यहाँ से चल के और वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चल के वो यहाँ पे आ गया। तो देखो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक हमने माना 100 किलोमीटर कवर कर ली, लेकिन जो उसका विस्थापन हुआ उसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। तो उसका विस्थापन कितना हो गया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, तो कितना विस्थापन हो गया उसका, 0 हो गया। तो उसका विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो आपका विस्थापन होता है वो आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, वो कभी कभी आपका निगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, और वो आपका पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो विस्थापन आपका नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ आया आपको। मैंने आपको बताया कि गति क्या होती है, ठीक है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। तो आज की क्लास में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया आपका बेसिक बिल्कुल एकदम से स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक बार देखें, 2 बार देखें, जिससे आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।